वेल सर्जन डॉक्टर एम गिलानी आपसे मुखातिब। और आज मैं आपसे बात करूंगा एक इंतहाई सेंसिटिव और एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से। महीना चल रहा है इस टाइम अक्टूबर का, और इस महीने को जाना जाता है ब्रेस्ट कैंसर के महीने के तौर पे। अब यहाँ पे ये सवाल ये पैदा होता है कि इतना महीना ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जगह जगह जाके मुख्तलिफ मीडिया कंपेन्स चलाएँ, एज ए डॉक्टर्स अपना रोल प्ले करें ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए ये ज़रूरी है कि हर साल 1.3 मिलियन नए केसेस ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोज होते हैं, और उनमें से 3.5 लाख ख़वातीन जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार जाती हैं इस ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि इसकी अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि ये एक प्रिवेंटेबल चीज़ है, इस चीज़ से बचा जा सकता है। स्पेशली हमारी सोसाइटी के अंदर, लाइक इन पाकिस्तान एंड स्पेशली आल्सो इन इंडिया आल्सो, जहाँ पे पर्दे का कंसेप्ट है, फीमेल्स दे आर रिलक्टेंट कि वो डॉक्टर को छाती का मुआयना कभी भी नहीं करवाती अनटिल के अनलेस के वो लास्ट स्टेज पे होती हैं। और उस टाइम पे डॉक्टर्स के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता कि उनका कंप्लीट तौर पे इलाज किया जाए। तो इस चीज़ का सबसे बेस्ट हल ये है कि ख़वातीन को जो है वो एजुकेट किया जाए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के हवाले से, यानी कि अपनी ही छाती का ख़ुद से मुआयना करना। ख़वातीन को ये इस बारे में बताया जाए कि वो अपनी छाती का ख़ुद से मुआयना करें और देखें कि कहीं उनकी छाती के अंदर कोई छोटी सी गिल्टी तो डेवलप नहीं हो रही। अगर छोटी मोटी कोई गिल्टी डेवलप हो रही है, फिर उनको ये देखना है कि क्या उसका साइज़ बढ़ रहा है या फिर उसका साइज़ कम हो रहा है या उसका साइज़ उतना ही है। एक और चीज़ जो उनको देखनी चाहिए कि इस छाती की गिल्टी का माहवारी से क्या ताल्लुक़ है। क्या माहवारी के दिनों में इस गिल्टी का साइज़ बढ़ जाता है और उसके बाद उसका साइज़ कम हो जाता है, या माहवारी के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन कंप्लेन करती हैं निप्पल की रिट्रैक्शन, बेसिकली निप्पल अंदर की तरफ धंस जाता है, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वहाँ से डिस्चार्ज आता है, वो खून भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पीप भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट के ऊपर अगर स्किन चेंजेस आ रही हैं, लाइक इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दूंगा जैसे कि मतलब अगर माल्टे का छिलका आप ले लें, उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। बेसिकली हमारी ज़ुबान मेडिकल की टर्म के अंदर उसको पोदोरांज अपीयरेंस का नाम दिया जाता है। अगर उनकी जिल्द के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, हार्ड हो रही है, गिल्टी बन रही है, तो डेफिनेटली एट दैट स्पॉट उनको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी कैंसर की डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते चलें कि ये इसकी एग्जैक्ट वजह तो आज तक हमें पता नहीं चल सकी। बहरहाल मेडिकल साइंसेज और जेनेटिक इंजीनियरिंग और जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं, उनमें एक बात हमें ये पता चली है, वो ये बात है कि वो ख़वातीन जिनकी वालदा, जिनकी नानी या पीछे से ख़ानदान के अंदर अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है, स्पेशली BRCA1 BRCA2 जीन्स के हवाले से, तो उन ख़वातीन के अंदर छाती के कैंसर की जो शरह है वो आम ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा है। अगर ये कैंसर अपने इनिशियल स्टेज के ऊपर ही डायग्नोज हो जाए तो इसका बहुत अच्छा इलाज है, 100% क्योरेबल चीज़ है, बजाय इसके कि इसको स्टेज 3 या स्टेज 4 तक लेके जाएं, और उस टाइम पे डॉक्टर्स भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। उसके दौरान जो कीमोथेरापी है, रेडियोथेरापी जो शुआएँ लगती हैं, उसकी वजह से भी एक तो फीमेल या जो आपकी पेशेंट है उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है, और एट द एंड हम उसकी पेलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ उसकी अलामात को ख़त्म कर सकते हैं। जब एडवांस स्टेज में होता क्या है, बेसिकली जो आपके कैंसर के खुलिए हैं, जो सेल्स हैं, वो आपके फेफड़ों के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर और आपके गुर्दों के अंदर और मुख्तलिफ जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पे मुंतकिल हो जाते हैं। तो उस सूरत के अंदर इलाज काफ़ी टफ हो जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बात कर रहा था शुरू में ही सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के हवाले से, वो ये है कि छाती के एग्जामिनेशन के अंदर ख़वातीन को अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन तो करना चाहिए, उसके साथ साथ अपनी बगल का मुआयना भी करना चाहिए,
चूँकि ऐसा होता है कि जब ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है तो साथ साथ ही लिम्फी गिल्टियाँ जो कि आपकी बगल के अंदर मौजूद हैं वो भी सूजना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ये सारी अलामात आती हैं तो सीक मेडिकल एडवाइस एज सुन एज़ पॉसिबल, फ़ौरन से अपने किसी करीबी सेंटर के ऊपर जाएं, अपना मुआयना करवाएं और प्रॉपर अपने तौर पे इलाज कराएं। और 32 साल से जो कम उम्र की औरतें हैं उनको चाहिए कि वो अपना सालाना तौर पे अल्ट्रासाउंड करवाएं, और 32 साल से जो ऊपर ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि वो मेमोग्राफी कराएं और इस बीमारी से बचें। एंड थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी आपको अवेयरनेस अगर इस वीडियो से हुई है देन इसके ऊपर अमल करें और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। हम डॉक्टर्स और पूरे का पूरा हेल्थ सिस्टम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। सिर्फ हमें अपनी सोसाइटी की नॉर्म्स और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच।